नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने कुछ नया आइडिया, ज़बरदस्त आइडिया लेके आए हैं। आज जो बताने वाले हैं कुछ शुगर कोटेड सॉफ्ट फीलिंग टॉय के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये देखिए हमारे पास नया टॉय आया हुआ है और ये खास करके उन लोगों के लिए है जो लकड़ी वाले जो काम करते हैं ना, ठीक है, बढ़ई क्या बोलते हैं उसको, बढ़ई, ठीक है, उन लोगों के लिए है जो लकड़ी काटने के काम आएगा बच्चों लोग का। और इससे बहुत सारा काम होता है, बांस कटेगा, छोटा छोटा हर प्रकार का कोई सामान भी कट जाएगा, केक कट जाएगा। और बच्चे लोग चाहेगा तो गोल हाथ भी थोड़ा मोड़ा नहीं काटेगा, ठीक है, काटेगा मगर कटेगा नहीं, ठीक है। तो आज हम उसी चीज़ को दिखाते हैं और इसको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हर प्रकार का यहाँ दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए, इसको घुमाने वाला फंक्शन बच्चा लोग को दिया गया है, आरी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये अलग अलग हर प्रकार का आरी है, ठीक है। इसको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार का पाइप इसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और ऐसा अगर पाइप आप भरते हैं तो आधा केजी यानी 500 ग्राम में 144 पाइप भरेगा, ठीक है। और इसमें देखिएगा यहाँ से इस प्रकार से आपको डाल देना है, ठीक है। ये पूरा टाइट है, खुलेगा भी नहीं। एक बार अगर लग गया, और ये मार्केट में 5 रुपये ज़बरदस्त चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार का इस प्रकार का आपको लेना है पाइप, ठीक है, और इसमें लगाना था। पाइप इसमें साथ में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर पाइप दिया गया हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर ये सारा। और इसको कैसे पैकिंग करना, इसमें 30 का पैकिंग करना है। और ये आपको 75 रुपये में माल तैयार होने वाला है, ठीक है। ये 75 से कम मतलब 70 भी मान लीजिए, ये 70 रुपये में आपके यहाँ तैयार होगा। वो भी ट्रांसपोर्ट चार्ज लेकर आपके यहाँ, लेबर चार्ज सारा चीज़ जोड़कर ये माल आपके यहाँ जाकर ये 2 रुपया 50 पैसा में रेडी होगा। और कैसे रेडी होगा वो सारा का सारा आइडिया बताएं, क्योंकि इसमें जो है शुगर कोटेड सोप कितना लगने वाला है, ठीक है, 500 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम सोप हो गया तो 500 ग्राम सोप का दाम जोड़ लीजिए, ठीक है। ये टॉय का दाम जोड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी कैलकुलेट कीजिएगा, पन्नी का चार्ज, लेबर चार्ज, स्टाफ चार्ज जो भी है, और जो टोकन दीजिएगा टोकन चार्ज, और मान लीजिए आपका जो ट्रांसपोर्ट लगा यहाँ से जाने का उसका चार्ज, ये सारा चीज़ इंक्लूड कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा एवरेज निकाल के कितना में माल तैयार हुआ। तो आप देख पाइएगा कि 75 रुपये में माल तैयार हुआ और टोटल 150 उठेगा। आप इसको मार्केट में 100 में दे सकते हैं, 90 में दे सकते हैं, 80 में, 85 में, मतलब अपना रेंज के अनुसार, अपना डिस्टेंस के अनुसार कि हम कितना डिस्टेंस जाते हैं उस प्रकार से इसको बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सीलिंग मशीन है, ठीक है। इस सीलिंग मशीन के माध्यम से इस प्रकार का पन्नी ले लेना है और इसमें 30 पीस भरना है। तो इसको हम अभी फिलिंग करेंगे, आप वीडियो में बने हुए रहिएगा और देखिए किस प्रकार से इसको हम तैयार करके आपको बताते हैं। डिजिटल लग रहा है, फुल्ली डिजिटल। देखिए इसको भरिए, साथ में भरिए, जल्दी कीजिए काम, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ इस प्रकार से सोप लेना है, ठीक है, और यहाँ पर लगा देना, थोड़ा सा और कम ही लेना है, ठीक है। देखिए इतना जो है यहाँ पर इतना हम लोग सोप डाले हैं और पूरा का पूरा पैक हो गया है। अब इसको खोल के दिखाते हैं इस सोप कितना ग्राम गया होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना सा सोप गया, देख लीजिए, ठीक है। गिन के मतलब 20-25 दाना गया होगा, ठीक है। तो ये सोप इतना ही देना है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको लगाते चल जाना है। लगाइए जल्दी लगाइए, टाइम का महत्व है, ठीक है। तो इस प्रकार से लगाना है और बना के धरते जाना है, ठीक है। अच्छा से घुसेड़िएगा पूरा, ठीक है। टाइट भी है, निकले भी नहीं, ऐसा नहीं कि इससे निकल जाएगा, पूरा पूरा टाइट है। उसमें दिया साइड में, निकलता नहीं है, नहीं जो दाग दिया क्या ना, इसके कारण मतलब माल नहीं निकलेगा, टाइट धर लगा। हाँ सही वाले यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। स्टेप्स कर लेना है, डुबकी लगा देना है। ब्रैकेट है, धुंधलापन होता है, यहाँ पे ठीक है। वो कैमरा को दिखा था, कैमरा रीसेट मारती है, मार दिया था हमारा नया कैमरा हो जाएगा। हाँ छेड़छाड़ के मरवा करते हैं, चलते वैसे होता है। कैमरा रीसेट मार दी कि नहीं तो पहल का वाला आ जाएगा हम लोग पहले
चल तो हमें को लीजिए तनी लीजिए तनी बरखा पासा लेकिन नहीं आगे भाग नहीं दिखाएंगे, साली घर जाएंगे ना, देखिए। अरे खा मन के है, खाते भी हैं और दूसरों को खिलाते भी है ना जी। चलिए बोल दीजिए। देखिए इस प्रकार से अभी फर्स्ट लेयर है। इस लेयर को सबसे पहले हम लोग पे करते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया है। और यहाँ ये सीलिंग मशीन के पास लाना है और इसको इस प्रकार से यहाँ सील कर देना है। ठीक है, और ये सील हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सीलिंग इसी प्रकार से आपको पैकेट बनाते जाना है। इसमें 10 आता। दिखाइए ये जो वीडियो बनाओ बीच से करवा देते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको 30 पीस का 24 पीस का पैकेट बनाना है और ये 50% में माल आपका तैयार होगा। 2 रुपया 50 पैसा में माल आपका तैयार होगा। आप इसको मार्केट में ले जाके आराम से इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का पैकेट बनाना है या फिर आपको अगर इच्छा है दूसरा डिजाइन है या आपका मन में जिससे कोई नया विचार आया कि नया तरीका से बना के देना, तो अपना तरीका लगा सकते हैं। ये तो मेरा तरीका है। ठीक है, तो अलग अलग डिजाइन से बना के मार्केट में दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये ज़बरदस्त है और बच्चों लोग का थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा, क्या कि देखिए इसको काटने से कट भी सकता है, थोड़ा सा कटेगा, ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक है, मगर खून निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का टॉय बच्चों लोग के मनोरंजन के लिए है। और 5 रुपये में देखिए बड़ा बड़ा साइज आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4 अंगुल और 4 टोटल 8 अंगुल का है। ठीक है, अगर हम नाप के देखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं छोटा टॉय ना है, तो 4 और 4 8 मतलब लगभग ये 8 अंगुल का है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है और मार्केट में जाना है। ठीक है, इसमें एक तो हम नोट दे दिए लुक के लिए। आप इसमें चाहेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी दे सकते हैं और इस प्रकार का पैकेट बना के और मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये जो पूरा जो टुवाही है, इसका खर्चा अगर 30 पीस का अगर बनाते हैं आप, तो ये टोटल आपका 75 रुपये में माल पूरा तैयार हो जाता है। ठीक है, आपके यहाँ पहुँच कर ट्रांसपोर्ट चार्ज जोड़कर। तो इस प्रकार का आप टॉय लीजिए और मार्केट में सेल कीजिए। बहुत सारा हमारे पास अलग अलग प्रकार का टॉय भी मिलेगा। और यहाँ पर देखिए ये शुगर कोटेड सोप है, तो इस प्रकार का शुगर कोटेड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार का अगर पाइप रहेगा आपके पास, तो 144 पीस भरने में सिर्फ आपको ½ kg शुगर कोटेड सोप का इस्तेमाल होगा। और सोप हमारे यहाँ मिल जाएगा अलग अलग कलर का, 5 6 7 कलर का अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो आप बिजनेस घर बैठे कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। समस्या आएगी, समाधान आपको करना है, क्योंकि समस्या के बिना समाधान है नहीं। ठीक है, जहाँ समस्या होता है समाधान वहीं पर होता है, और जहाँ पर समाधान रह के भी क्या करेगा बिन समस्या का समाधान। ठीक है, तो हर कोई भी बिजनेस आप करते हैं ना, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल होगा। अगर आपका मान लीजिए मार्केट में माल देते हैं तो बहुत सारे दुकानदार लोग होते हैं जो नहीं लेते, बहुत लोग होते हैं जो ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका कोई पहचान नहीं होता, चीज़ नहीं होती, इस कारण मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, तो उस दिक्कत को भगाने के लिए आपको मार्केट में टिक के रहना है और इलाका भर बदलते रहना है। ऐसा नहीं कि एक ही इलाका पकड़ के रखिएगा। आप जितना इलाका पकड़िएगा, जितना काउंटर रहेगा, माल उतना आपका ज़्यादा बिकेगा। आप इलाका को हमेशा चेंज करते रहिए, परिवर्तनशील रहिएगा ना, तो हमेशा आपका बिजनेस परिवर्तन की तरह चलते रहेगा। क्योंकि परिवर्तनशील जरूरी है आज के दिन में, क्योंकि समय बदल रहा है, आपको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग जगह पर जाना पड़ेगा, अलग अलग जगह। जैसे मान लीजिए आप एक इलाका में माल दे चुके हैं और वहाँ पर हो चुका है पुराना,
ठीक है। अब बार बार उसी को फिर दीजिएगा तो फिर वो माल नहीं आपसे लेगा, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, उसके पास या नया टॉय दीजिए और जो आपके पास पुराना जो टॉय है वो नया मार्केट में लेके जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 10 किलोमीटर इलाके में गए, अगला बार 20 किलोमीटर इलाका में, फिर 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, मतलब इलाका आपको हमेशा बदलते रहना। इलाका बदलते रहिएगा तो माल आपका सालों साल चलते रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस इलाके में जाते हो उस इलाके में डिमांड उसका ना हो, ठीक है, और जिस इलाके में डिमांड है उस इलाके में आप जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस का बहुत सारा रूल होता है, ठीक है, उसको फॉलो करना होता है, उस आधार पर जाना पड़ता है, एरिया चेंज करना पड़ता है, टॉय चेंज करना पड़ता है, मॉडल बदलना पड़ता है, हर चीज़, ठीक है। हमारा जैसे भारत देश है, ठीक है, भारत देश तो मान लीजिए एक कहा जाता है एक भारत सिर्फ देश है एक, ठीक है, मगर ये 28 राज्यों का संघ बन के बना है, जिसमें देखिएगा भाषा का उच्चारण सब जगह अलग है। पूर्वोत्तर में जाएगा तो भाषा बोलने का तरीका अलग है, पश्चिम में जाएगा तो वहाँ बोलने का तरीका अलग है। तो सोच लीजिए भारत में रह के अलग अलग प्रकार के भाषा या लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी प्रकार से आप प्रोडक्ट लेके जाइएगा, हो सकता है इस इलाका में वो प्रोडक्ट ना चले, दूसरा इलाका में आपका प्रोडक्ट ना चले, ठीक है, तीसरा इलाका में चलेगा, चौथा इलाका में चलेगा, ठीक है। तो इलाका के अनुसार ही प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप मान लीजिए साउथ में चले गए तो वही इलाका में देखिएगा खेती के रूप में नारियल ज़्यादा होता है, केला ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए तो इलाका जब बदलिएगा तो दूसरा तरफ जाइएगा तो कहीं पर खेती धान का होता है, गेहूं का होता है, कहीं पे जाइएगा तो फिर मिर्चा का होगा, अब कहीं जाइएगा तो अनार, संतरा, ठीक है, मौसमी, ये सब को होते इलाका के अनुसार होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बिजनेस है, आप बिजनेस को पकड़िए, बिजनेस को समझिए। जब तक बिजनेस को नहीं समझ पाइएगा ना तो बिजनेस नहीं कर पाइएगा। हम लोग भी बहुत स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुआ, थोड़ा मोड़ा नहीं, हम लोग तो मान लिए 5 लाख 6 लाख रुपया स्टार्टिंग में लगा दिए, तो बिजनेस मतलब ऐसा हो गया था कि 1 महीना तक हम लोग बोहनी भी नहीं हुआ था, सोचिए 1 रुपया देखने को नहीं मिला था, मन लग रहा था बिजनेस छोड़ के चले जा। फिर क्या किया हम लोग बिजनेस को फिर स्टार्ट किए, ठीक है, फिर से शुरुआत किए उसको, मतलब मार्केट में गए, इलाका बदल दिए, ठीक है। तो इलाका बदलते गए दूसरा इलाका, तो वहाँ पे जाके मार्केट धर लिया। जब धर लिया एक बार मार्केट तो देखिए कि जो इलाका में नहीं चलता था आज वो भी इलाका में चलने लगा। तो बिजनेस उसी प्रकार से है, बिजनेस परिवर्तनशील है। एक चीज माइंड में रखिए, आपको परिवर्तनशील रहना है, ठीक है। बिजनेस परिवर्तनशील रहिए, मतलब हर प्रोडक्ट को आप चेंज करते रहिए, परिवर्तन करते रहिए, बाजार चलते रहेगा, दुकानदार को नया नया आइटम देते रहिए, ठीक है, और देखिए सालों साल चलेगा। तो हम ज़्यादा कुछ ना बोलेंगे क्योंकि बिजनेस आपको करना है, इन्वेस्ट आपको करना है, लॉस भी होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट भी होगा तो आपका होगा, मगर लॉस भी होगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। लास्ट में एक्सपीरियंस के साथ जाइएगा कि इस बिजनेस को किए थे लॉस हुआ था, इस बिजनेस को किए थे प्रॉफिट हुआ था। बेनिफिट आपको मिलेगा सिर्फ क्या, एक्सपेरिमेंट मिलेगा, मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप बिजनेस को कीजिए, ठीक है। ये मत देखिए कि हमको नुकसान होने वाला, नुकसान तो हर चीज में, चाहे जो क्षेत्र में चल जाइएगा नुकसान और प्रॉफिट लगा हुआ रहेगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें प्रॉफिट हो और जिसमें प्रॉफिट ना हो, दोनों में है। प्रॉफिट जहाँ रहेगा वहाँ लॉस भी रहेगा। बिजनेस करने में तभी मजा है जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस रहेगा। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।